इश्क़े यारम। वो हर तरफ उसे ढूंढ रहा था। किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाए। कौन था उसका ऐसा दुश्मन जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल से पंगा लेता। राशिद इस खेल का सबसे कमज़ोर मोहरा था, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल की कमजोरी पर हमला करता। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सका। और फिर उसे एक फ़ोन आया था। अगर रूह को बचाना चाहते हो तो जिस जगह की लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ वहां चले जाओ। रूह को उस शख्स ने वहीं पर रखा है। लेकिन तुम कौन हो? वो पागलों की तरह रूह को ढूंढते थक चुका था, जब किसी उम्मीद के रोशन दिए की तरह किसी ने उसे फ़ोन किया। मैं जो भी हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो। दुनिया मुझे हार्टलेस के नाम से जानती है। मेरी ज़ात खंगालने से बेहतर है कि तुम अपनी रूह की जान बचाओ। फ़ोन बंद हो चुका था और लोकेशन उसके मोबाइल पर आ चुकी थी। वो शख्स कौन था, कौन नहीं, यारम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन यारम की ज़ात पर उसका एक एहसान था जो यारम कास्मी मरते दम तक चुका नहीं सकता था। वो यारम के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, जब हर चलती सांस के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रूह उससे दूर जा रही है। डॉक्टर ने उसका जुनून और दीवानगी देखते हुए ही उसे मुनासिब अल्फाज में बताया था कि रूह की जान बचाना तकरीबन नामुमकिन है। ये सब कुछ कहते हुए डॉक्टर खुद भी उससे खौफजदा था। यकीनन उसे अपनी जान बहुत ऐसी थी। वो यारम के जुनून के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस शख्स के लिए उसकी ज़िंदगी है। लेकिन अंधेरी काली कब्र से निकलने के बाद रूह अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी। उसमें जीने की ताकत खत्म हो चुकी है। यारम का बस चलता तो शायद वो डॉक्टर को ही जान से मार देता। अगर वो डॉक्टर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ हिजर की वजह से, जिसने उस वक्त यारम पर कंट्रोल किया था। और फिर वो अपनी रूह को ले आया था, वहां से उसका महंगे से महंगा इलाज करवाया। अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना था कि रूह के अंदर सिर्फ 10% ही जीने की नौयत बाकी है। अगर वो खुद जिंदगी की तरफ लौट आए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और फिर यारम की मोहब्बत के सामने रूह ने जिद छोड़ दी। वो लौट आई अपने यारम के लिए, क्योंकि वो भी जानती थी रूह के बिना यारम कुछ नहीं। पूरे 2 माह बाद वो होश की दुनिया में लौटी थी। और तब से ही डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की बात याद करवाने या टेंशन देने से सख्ती से मना किया था। ऐसा करने से उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, वो अपनी याददाश्त भूल सकती थी। और यारम ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसे तो बस अपनी रूह वापस चाहिए थी, जैसी वो थी बिल्कुल वैसी ही। यारम के लिए रूह ही उसका सब कुछ थी। उसके बिना वो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था वो इन सब चीज़ों से आजिज़ आ चुकी है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने 2 माह तक यारम को रूह के पास जाने से मना कर दिया था। उसे याद था कितनी मुश्किल से वो उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ ला पाया था। 3 माह गुजर चुके थे उस हादसे को, लेकिन वो आज भी पहले की तरह नहीं हो पाई थी। डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की पुरानी बात याद दिलवाकर टेंशन देने से मना किया हुआ था, लेकिन वो सब कुछ भूलती ही नहीं थी। वो उसके सामने जाहिर करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यारम जानता था कि वो ठीक नहीं है। वो सारी रात उसके करीब बैठा जागता रहता था कि कहीं वो ख्वाब में डर ना जाए। यारम हर मुमकिन तरीके से उसे हर किस्म की टेंशन से दूर रखे हुए था। कल उसे पूरा 1 महीना हो जाना था कोमा से वापस होश में आए हुए। 2 महीने तक उसे कुछ भी होश नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक शायद ही वो जिंदा बच पाती। डॉक्टर का कहना था कि वो एक मुर्दा वजूद है, वो जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन यारम ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी रूह चाहिए थी और वो अपनी रूह को वापस ले आया था। ये एक मौजज़ा था जो यारम की ज़िंदगी में हुआ और उसे एक बार फिर रूह मिल गई। अल्लाह ने उस पर रहम किया था, उसकी रूह को उसे वापस दे दिया था। वरना उसके मामले में तो हिजर, लैला, शार्फ और मासूमा भी हिम्मत हार चुके थे। वो उससे छुप कर रोते थे। वो पूरी तरह से इस बात को कबूल कर चुके थे कि अब रूह के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं बची और किसी भी वक्त रूह की मौत की खबर यारम की ज़िंदगी खिला सकती थी। लेकिन यारम की मोहब्बत जिंदा थी, उसे वापस आना था और अल्लाह को उस पर रहम आ गया, जिसके लिए वो हर वक्त अपने रब ताला का शुक्रगुजार था। अभी मुकम्मल तौर पर ठीक न होने की वजह से अक्सर रूह की सांस उखड़ने लगती। अक्सर वो अपने आप को एक अंधेरी कब्र में महसूस करती। अचानक नींद में उसकी आंख खुल जाती, उसका खौफजदा वजूद कांपने लगता और यारम बेबस था, बिल्कुल बेबस। यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ उसके हर पावर बेबस थी। यारम उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की परवाह थी, जिसके बिना वो अधूरा था, नामुकम्मल। रूह यारम मतलब यारम की रूह। वो यारम की रूह थी।
रूह के बिना यारम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता था। यारम का कहना था कि वो मतलबी है, वो रूह का नहीं बल्कि अपना ख्याल रखता है, अपने जीने की वजह का ख्याल रखता है, क्योंकि रूह के बिना वो जी नहीं सकता। और यारम की हद दर्जा केयरिंग पर वो पूरी तरह से झुंझला गई थी। हर चीज़ में रोक टोक, खाने पर रोक टोक, उठने बैठने पर रोक टोक, यहाँ तक कि वक्त पर ना सोने पर रोक टोक। वो आजकल यारम से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी, अक्सर नाराज़ भी हो जाती और यारम को उसकी फजूल और बेजा जिद भी माननी पड़ती। और वो पहले की तरह यारम की एक घूरी पर खामोश नहीं होती थी। और वो जिद करती थी, जानती थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती यारम उसको डांटना तो दूर, गुस्सा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी यारम का लाल चेहरा, सूजी भरी आंखें उसे कोई भी उल्टा सीधा काम करने नहीं देती थीं, जिसकी वजह से वो उससे लड़ती भी थी, लेकिन उसके बदले भी सामने से ठंडा रिएक्शन मिलता तो वो बेजार हो जाती। ऐसे में लैला की प्रेगनेंसी ने उसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाल दिया था और उसकी खुशी और जिद देखते हुए शारम ने उसे लैला के पास दोपहर में रहने की इजाज़त दे दी थी। वो सारा सारा दिन लैला के पास ही रहती थी, क्योंकि हिजर के मुताबिक वो अपने बच्चों को किसी भी किस्म के माफिया माहौल में परवरिश नहीं पाने देगा। यही वजह थी कि लैला को सारा काम काज छोड़कर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही घर बैठना पड़ गया। ऐसे में रूह का आ जाना लैला के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं था। ये अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए सहमत साबित हो रही थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से यारम ना चाहते हुए भी उसे लैला के पास छोड़ के आता था। वो तो रूह की हर चीज़, बल्कि एक एक सेकंड पर सिर्फ अपना हक समझता था। वो शाम को खुद ही लेकर जाता, यहाँ तक कि वो उसके मामले में वो किसी पर भी यकीन नहीं करता था। लैला के घर में लगे कैमरों की मदद से वो हर वक्त उस पर नजर रखता था, लेकिन वो जानती थी कि ऑफिस से लेकर लैला के घर के सफ़र तक वो उसे नहीं देख पाता। और आज तो शारिफ ने फ़ोन पर बताया था कि डेविल किसी का सफाया करने गया है, मतलब वो लेट आएगा। और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी, लैला का ख्याल रखने की बहुत कोशिश कर रही थी। लैला के लिए तो रूबी अपने मामू से कम साबित नहीं हुई थी। वो भी उसकी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी डची हो रही थी, कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़। वो उसको खिला खिलाकर कुछ ही दिन में उसका वज़न बढ़ाने में कामयाब रही थी। इस वक्त भी वो दोनों किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थे, जब लैला को यारम ने रूह से कोई भी काम करवाने से मना कर रखा था। लैला की सांस सूखी हुई थी, क्योंकि यारम के आने का वक्त हो रहा था और ये मामू की भांजी उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। रूह, खुदा के लिए बस कर दो यार, मैं खुद बना के पी लूंगी, तुम्हें वीडियो सेंड कर दूंगी, मगर तुम मत बनाओ, डेविल कभी भी आता होगा। वो उसके सामने हाथ जोड़े उसे मना करने की कोशिश कर रही थी। यारम नाम है उनका, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नाम है, और तुम लोग डेविल डेविल कहकर बिगाड़ रहे हो उनका नाम। अल्लाह माफ नहीं करता नाम बिगाड़ने वालों को। वो चिढ़कर बोली, तुम्हें नाम की पड़ी है रूह, डेविल हमारा नक्शा बिगाड़ देगा अगर तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो। वो उसकी बात काटकर जल्दी से बोली, जब उसे पीछे से कदमों की भारी चाप सुनाई थी। तुम यहाँ मेरी बीवी से काम करवा रही हो? वो गुस्से से सर्द आवाज में बोला। लैला तो उछल पड़ी, जबकि रूह का भी हाल कुछ ऐसा ही था। शारिफ भाई ने तो बोला था कि ये कहीं गए हुए थे और आज लेट आने वाले थे, तो इतनी जल्दी? वो नाखून मुंह में डाले सोचने लगी, जब यारम की सख्त खोरी ने हाथ मुंह से निकालने पर मजबूर कर दिया। नहीं डेविल, मैं नहीं, रूह कर रही है। मैंने मैंने बहुत बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। लैला के अल्फाज उसके मुंह में ही दबने लगे थे, आवाज़ कम बात बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। शारम से वो लोग हमेशा से ही खौफसदा रहते थे, लेकिन जब से रूह के साथ वो हादसा पेश आया था, उनकी ज़िंदगी फड़फड़ाता परिंदा बनी हुई थी, जिसे डेविल कभी भी आज़ाद कर सकता था। और अब तो वो रूह के मामले में खुद पे भी यकीन नहीं कर सकता था। तो लैला तो फिर लैला थी। तो तुम इसे किचन में ले आई कि जो दिल में आए करो? वो उसकी बात काटकर गुस्से से जबड़े भींचे बोला। नहीं डेविल, ये मानी नहीं। लैला नजर झुका गई, जबकि यारम ने उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊपर किया। अगर इससे इतनी सी तकलीफ हुई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, याद रखना। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि वो खामोशी से पीछे खड़ी लैला की शामत देख रही थी। आवाज करने की गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ना हो कि उसके लैला के घर आने पर पाबंदी लग जाए। और अब वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। उसे अपने बिल्कुल नज़दीक देखकर रूह ने आंखें मीच लीं। जब उसकी नर्म सी गिरफ्त अपने हाथ पर महसूस हुई, वो बिना कुछ बोले उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा, जिसका साफ मतलब था कि यारम आज भी उस पर गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं रखता। इस आदमी में इतना सब्र कहाँ से आया था, समझ पाना मुश्किल था। रूह ने बेफिक्र होकर एक नज़र पीछे खड़ी लैला को देखा और उसे
सूप पीने का इशारा करने लगी। लैला ने घूर कर उसे देखा था, मतलब कि उसकी जान अटकी हुई थी और वो उसे सूप पीने के लिए कह रही थी। आज उसके शौहर के हाथों वो शहीद भी हो सकती थी, लेकिन उसे तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लैला अंदर ही अंदर गुस्सा पी थी। सूप का प्याला लिए बाहर आई और उसे टेबल पर पटकते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो बनती जा रही थी और लैला मुंह बनाती सूप पीती जा रही थी, क्योंकि बिना